हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। थोड़ा आपसे मैंने वादा किया था क्लास 12 जो हमारे इंग्लिश के हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई इशू है कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये दिक्कत है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा। अपना अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना दीजिएगा, रीजन जितने भी हैं। और कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66। वैसे तीन ही इंपॉर्टेंट है, जैसे माई मदर एट 66 है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, ठीक है ना। इतना कर लेंगे, एक दो और कर लेंगे, चाहे जो कर लीजिएगा आप, ए रोड साइड स्टैंड वाला कर लेंगे, मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि यहीं से आगे पीछे कराते हैं, उससे बाहर नहीं आता। और एक चीज और, टॉपिक वाइज जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको करवा देंगे। और क्लास 12 जो इंग्लिश होता है ना, बच्चे डरते हैं कि सर हम फेल हो जाए। अरे भैया, फेल किधर से हो जाएंगे? अगर आप अपना मेहनत करके जाएंगे तो फेल बिल्कुल भी नहीं होगी। एक चीज और, आप सभी के लिए बेटा फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पूरा पूरा आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अनसॉल्व पेपर है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का अनसॉल्व चाहिए, जितने भी आपके यूपी बोर्ड के पेपर हुए कोई बात नहीं, मैंने ई बुक के फॉर्मेट में बनवाकर आपको फ्री में उपलब्ध करवाया है। टेलीग्राम पे भेज देंगे, ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर पूरा पूरा फ्री में बहुत अच्छे से पूरा ई बुक के फॉर्मेट मैंने फ्री में दिया है, तो जाके वहां डाउनलोड करके आप उसको देखिए, पढ़िए। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा। साथ ही साथ ऐप पर महाभारत बैच मिल जाएगा, जिसमें सभी विषयों के 10-10 गेस्ट पेपर शेड मिल जाएंगे। आल्ट से है तब भी वहां बेटा आपको ई बुक का पूरा पूरा अनसॉल्व पेपर पीडीएफ मिल जाएगा। तो महाभारत बैच डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिए। 399 रुपए में है, मात्र मात्र। इसमें क्या मिलेगा? पूरा पूरा नोट्स है, साथ ही साथ आपको 10 गेस्ट पेपर शेड दे देंगे, उससे बाहर नहीं आने वाला, मोर देन सफिशियंट है, ऐसे गेस्ट पेपर शेड है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे माई मदर एट 66, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बेटा क्या है, सेंट्रल आइडिया है। वैसे तो आपका आता है बेटा 4 मार्क्स का, पता है। जितना मैं आपको लिखवा रहा हूं, अगर आप इतना भी तैयार कर लेंगी तो ये जो सेंट्रल आइडिया बेटा है आपका 4 नंबर का, उतने में काम हो जाएगा। आपको परेशानी नहीं होना है। आप पता है क्या करते हैं सर, आपका उस चीज में मन लगता ही नहीं। एक बात हमेशा बेटा याद रखना, जो सेंट्रल आइडिया है एक बार याद कर लें, बस उसी को लिख के चले आना। आप अगर 4 किताबें लेके आएंगे मार्केट से, तो चारों में अलग अलग भाषा में सेंट्रल आइडिया लिखा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे, अरे शिव सर ने तो ये सेंट्रल आइडिया पढ़ाया, उन्होंने ये पढ़ा दिया, उन्होंने ये पढ़ा दिया, हम किसका याद करें? किसी का भी एक ही सेंट्रल आइडिया याद करना है। जैसे इंग्लिश में थोड़ा सा अगर ट्रांसलेशन अलग कर दो तो बदल जाएगा, समझा रहा है ना। तो इसीलिए किसी का भी सेंट्रल आइडिया हो, बस उसी को याद कर लेना, एक बार रट लेना, हो गया, लिख लो। हम कहें कॉपी निकालो, लिख लो। हम सेंट्रल आइडिया, अब हम लगातार 4 सेंट्रल आइडिया जितने भी हैं आपके चैप्टर के, सभी से हम सेंट्रल आइडिया करवा देंगे। हम कंटिन्यू अभी ये सेंट्रल आइडिया क्लास चलाने वाले हैं। उसके बाद लेटर के चला देंगे, उसके बाद आपके आर्टिकल के चला देंगे, ग्रामर के चला देंगे। तो इस प्रकार से हम आपका सारा सारा टॉपिक वाइज करके मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं माई मदर एट 66, यानी कि 66 साल की मेरी माँ। इनकी माँ कैसी बेटा? बूढ़ी है। हाँ भैया, बूढ़ी है, यानी कि बेटा ये काम तमाम होने वाला है, कुल मिला कह सकते हैं, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी हैं। और जो पोएट है, लेखिका है, लेखक है, वो है कमला दास जी, क्या है? पोएट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। हम कहते हैं आपको 4 मार्क्स चाहिए, ये सेंट्रल आइडिया की अगर आपको 4 नंबर चाहिए, 4 मार्क्स चाहिए, तो आप कुछ मत करना। गिन के देखिए कितने लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, केवल 7 लाइन है। अगर आप आज पढ़िए, फिर पढ़िए 2 बार, फिर 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे लगेगा। आपको आधे घंटे में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कल फिर से रिवीजन कर लिए, परसों रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद भूलेंगे नहीं। फिर बैठिए, खुद से 3 बार लिख लीजिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम जब पास में आ जाता है, तब आप लोग याद करना शुरू करते हो, तो कहाँ से याद हो जाएगा भाई? जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा पास में, तो चीजें याद नहीं होती, तब आपके ऊपर प्रेशर रहता है। तो इसलिए
आपके पास अभी टाइम है, वक्त है और आप लोग इसको याद कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा बस सेम टू सेम लिख देना और कुछ नहीं करना है। लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 इज मतलब है द फियर मतलब डर, आ मतलब का लॉसिंग, लॉसिंग का मतलब होता है खोने का डर, तभी ये खोने का डर, हाँ खोने का डर, वंस मदर ड्यू टू एजिंग यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ अपने माँ को खोने का डर है, क्योंकि माँ की जो उम्र है क्या हो रही बेटा, बढ़ रही है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ, जो एजिंग है उम्र का बढ़ना है, एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना, इज मतलब है ए नेचुरल, ए नेचुरल मतलब एक प्राकृतिक, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, मतलब का लाइफ मतलब जीवन का, यानी कि जो हमारे उम्र का बढ़ना जीवन का एक बेटा क्या है, प्रक्रिया है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट कमला दास फील्स डीप पेन, यानी कि जो पोएट है कमला दास वो क्या करते हैं, बहुत ही गहरी दुखों से भरे हैं। सी मतलब वह, सीज मतलब देखते हैं, हरमदल मतलब अपनी माँ को, पाले एंड वीक फेसेस यानी कि अपनी मदर के जो फेस है वो क्या वीक है, बहुत ही दुर्बल वीक, और पाले मतलब क्या होता है, बहुत ही डल, डल मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही बूढ़ी अवस्था, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत बेकार स्त्री आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। हर मदर इज 66 ईयर ओल्ड, यानी कि उनकी जो माँ है वो क्या 66 साल की है। एंड लुक्स लाइक ए डेड बॉडी, यानी कि वो कैसी प्रतीत होती हैं, वो मरी हुई बॉडी के समान प्रतीत हो रही हैं। द पोएट इज अफ्रेड दैट हर मदर विल डाई सून एंड लिव हर, यानी कि जो पोएट है बेटा वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अपनी मदर को खोने से, क्योंकि उनकी जो माँ है वो क्या होने वाली है, कुछ दिन बाद मरने वाली हैं और उनको छोड़कर चली जाएंगी। दिस पोयम ब्यूटीफुल, ये जो पोयम है क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्यों ब्यूटीफुल है? सोज मतलब दिखाता है द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ए डॉटर एंड हर एजिंग मदर, यानी जो पोयम है हमें बहुत अच्छा दिखाता है कि अपने माँ और बेटी के बीच कितना अच्छा क्या है, इमोशनल बॉन्ड है। आज तो देखते हैं जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको छोड़कर बच्चे चले जाते हैं, है कि नहीं बेटा, हो गया प्रपोजल उनको लेके भाग गए, माँ का क्या कर रही है, बाप क्या कर रहे हैं, लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें सीखना चाहिए, जो हमारे पास किताबें होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम सीखते ही कहाँ है सर, हमें तो कुछ अलग ही लेवल पे जाना है ही नहीं। ठीक है जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात बेटा याद रखना, जिस यूनिवर्सिटी के आप आज स्टूडेंट बनना चाहते बेटा, हम कभी वहाँ के प्रोफेसर थे, बेटा छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सब में कुछ रखा नहीं है। पढ़िए मन लगा के, बोर्ड एग्जाम आपका है फरवरी में होने वाला है और हम आपको पूरा पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। इंग्लिश की कंप्लीट बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, ये आपसे बेटा वादा है, ठीक ना। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।